जिसको चाहिए वो यूपीएस ले लीजिए, यूनिवर्सिटी पेंशन ले लीजिए, और जिसको नहीं चाहिए वो अपना पुरानी नई पेंशन स्कीम में रहो। तो अभी तो 3 महीने का समय इसी के लिए है। बाकी पुरानी पेंशन के लिए बहुत सारे लोगों ने वायदे किए थे, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग पुरानी पेंशन ले आए। मैंने गारंटीड पेंशन का वायदा किया था, वो मैंने पूरा किया। बाकी जिन लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली का वायदा किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि पुरानी पेंशन लाने का काम करें। वो लोग ज्यादातर तो उसी के लिए माने कि पुरानी पेंशन शुरू हो जाए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जानता हूं कि सरकार क्या दे सकती है, नहीं दे सकती। मैं नेशनल काउंसिल डीसीएम का सेक्रेटरी हूं, वहां कैबिनेट सेक्रेटरी और सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नेगोशिएशन करते हैं, और मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं। मैं अपने कर्मचारियों का जो है वो हितैषी हूं, उनके लिए जो है वो नेगोशिएशन करता हूं, संघर्ष। 20 साल से लड़ाई लड़ रहे थे और 85% ओपीएस में जो मिलना चाहिए उसको आपकी दबाव में, आपकी ताकत पर, आपकी झोली में डालने का काम ऑल इंडिया लेबर फेडरेशन ने किया है। ये मैं दावे के साथ करता हूं। वो हम उन लोगों में नहीं है जो वहां जाकर के प्रधानमंत्री के साथ में धक्का मार करके फोटो खिंचवाएं कि हमारी जल्दी फोटो आ जाए, और बाद में आकर के यहाँ कहें कि नहीं 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 हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हम उन लोगों में नहीं, हमें झूठ बोलना आता नहीं। हम जो करेंगे सीना ठोक करके करेंगे। और एक बात दावे के साथ कह सकते हैं, कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ न कुछ किया है, न मरने दम तक कुछ करेंगे। हमेशा जो करेंगे अपने बच्चे और बच्चों के हक में करेंगे, अपने साथियों के हक में करने का काम कि जो लोग 2000 रुपए लेकर के, जो लोग 1800 रुपए लेकर के, जो 516 रुपए लेकर के पेंशन के नाम पर अपने घर जा रहे थे, हमने उनको आधी पेंशन दिलवाना और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ दिलवाने का काम किया। आज जब वो रिटायर होंगे तो गर्व के साथ रिटायर होंगे। उनको अपने बच्चों के सामने, बेटियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने कटोरा लेकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वो जिएंगे तो गर्व के साथ जिएंगे, सर ऊंचा करके जीने का काम करेंगे। हमने वो काम करने का काम किया। तो मैं एक बात साफ तौर पे आप लोग बता देना चाहता हूं, हमने पेंशन, फैमिली पेंशन दिलवाई है। 30% देना चाहते थे, 60% दिलवाई। 5000 रुपए मिनिमम पेंशन की बात कर रहे थे, हमने आपको मिनिमम पेंशन जो है वो 10,000 रुपए दिलवाई है। 5,000 रुपए का डीए उसमें जोड़ दिया जाए तो आज की तारीख में कोई रिटायर होगा तो 15,000 रुपए लेकर के घर जाएगा। ये हमने किसी की जेब काटने का काम नहीं किया है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो आदमी आधी पेंशन दिलवा सकता है, वही आपको आने वाले भविष्य में 25 साल की जो सीमा है वो 20 साल कराकर देने का काम करेगा। आप 10% की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं इस 10% के बजाय 10% आपका और जो 10% सरकारी है उसको मिला करके 10% से ज्यादा वापस कराने का काम ऑल इंडिया लेबर फेडरेशन करेगा। आप लोग घबराइए नहीं, आप इनको झुनझुना बजाने दीजिए। हमें हूँ बहू चाहिए, हूँ तो है नहीं, बहू कहां से लाओगे? हूँ होगी तब ना बहू लाओगे, तो इनको हूँ बहू लाने दीजिए। हम आपको जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। हमारे साथी मनोज पिप्पल यहां खड़े हुए हैं, इन्होंने इंटरव्यू लिया तो इनको कहा नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, यूपीएस तो बहुत अच्छी है। लेकिन बाद में एक तमाचा मारा, जिनकी कोख से पैदा हुए हैं उन्होंने, तो कहने लगे नहीं 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 नहीं, नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम किसी राजनीतिक पार्टी की कोख से पैदा नहीं हुए। हम अगर अपनी यूनियन चला रहे हैं तो ये जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हमारे जो सदस्य हैं, वही हमारी नीति बनाएंगे। कोई राजनीतिक दल हमारी नीति तय नहीं कर सकता। 5,000 रुपए मिनिमम पेंशन की बात कर रहे थे, हमने आपको मिनिमम पेंशन जो है वो
10,000 रुपए दिलवाई है, 5,000 रुपए का डीए उसमें जोड़ दिया जाए तो आज की तारीख में कोई रिटायर होगा तो 15,000 रुपए लेकर के घर जाएगा। ये हमने किसी की जेब काटने का काम नहीं किया है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो आदमी आधी पेंशन दिलवा सकता है वही आपको आने वाले भविष्य में 25 साल की जो सीमा है वो 20 साल कराकर देने का काम करेगा। आप 10% की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं इस 10% के बजाय 10% आपका और जो 10% सरकारी है उसको मिला करके 10% से ज्यादा वापस कराने का काम ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन करेगा। आप लोग तो दोस्तों आपने देखा कि AIRF के महामंत्री और NJCM के सेक्रेटरी जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने यूपीएस को लेकर के यह बताया है कि सरकार पुरानी पेंशन देने की स्थिति में नहीं थी तो हमने यूपीएस पे साइन कर दिया। दोस्तों AIRF महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी यह बताए हैं कि यह यूपीएस पुरानी पेंशन का ही एक झलक है। हम आने वाले समय में ओपीएस की सभी सुविधाएं हम यूपीएस में दिलवाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि एक कर्मचारी को हम गारंटी पेंशन के तौर पे यूपीएस दिलवाए हैं। दोस्तों आने वाले समय में जरूर यूपीएस में संशोधन किया जाएगा। इसको लेकर के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह भी बताया है कि जो कर्मचारियों का जो 10% का पैसा उसकी सैलरी से कट जाता है और 18% सरकार देती है, तो उन्होंने बताया है कि कर्मचारियों का 10% का अंशदान और सरकार के 10% का अंशदान टोटल मिलाकर 20% जो पैसा बनता है वह हम कर्मचारियों को वापस दिलवाएंगे और पिछले जो लास्ट 6 महीना की सैलरी सरकार बोले हैं देंगे, हम इनको 1 साल करवाएंगे और 1 साल की सैलरी सरकार के द्वारा कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट पे दिया जाएगा। दोस्तों महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। इसमें यूपीएस में यह बताया गया है कि 25 साल की मिनिमम नौकरी होनी चाहिए, उसके बाद आपको आधा आपके सैलरी का पेंशन दिया जाएगा। दोस्तों इसको लेकर के जो सरकार था वह मिनिमम 35 साल नौकरी की बात रखे थे कि मिनिमम 35 साल नौकरी होना चाहिए, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी ने उस 35 साल को घटा करके 25 साल कर दिया है और आने वाले समय में यह भरोसा दिलाया है कि हम इस 25 साल की नौकरी को घटा करके 20 साल की नौकरी करवाएंगे और सभी कर्मचारियों को जबरदस्त ओपीएस के जैसे ही यूपीएस में हम सभी कर्मचारियों को सुविधा दिलाएं। दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले समय में यूपीएस में संशोधन किया जाएगा और पुरानी पेंशन की सारी सिस्टम को यूपीएस में लागू किया जाएगा। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ऐसा आश्वासन दिए हैं कि यह तो एक शुरुआत है, हम धीरे धीरे ही सरकार के पास संघर्ष करेंगे, सरकार से लड़ेंगे और आने वाले समय में पुरानी पेंशन हम जरूर दिलवाएंगे। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ी अपडेट था। इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।